लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स एक पोर्टल में चला गया था जहां उसे कई सारी बॉडीज मिली थी जिनके अंदर सोल नहीं थी क्योंकि उन्होंने इमोर्टैलिटी हासिल कर ली थी। लेकिन एलेक्स अपनी सोल को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए एलेक्स उस पोर्टल से बाहर आ गया था जहां उस पे एक नेदरलैंड के और एक दूसरे हेवनली डाइटी कल्टीवेटर ने हमला करा था, पर एलेक्स ने उन्हें मार दिया था। लेकिन उसने देखा था कि उन दोनों कल्टीवेटर ने उसे मारने के लिए ताइयेन वाटर का इस्तेमाल करा था, जिसकी वजह से वो सारा जंगल बर्बाद हो गया था। तो एलेक्स को लगा था कि ताइयेन वाटर बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए वो अपने मन में कुछ सोचने लगा था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के कोर प्लेस को देखते हैं जहां एलेक्स जेसिका और सेकंड बॉडी के साथ पहले भी आया हुआ था और अब एलेक्स यहां दोबारा बोलने वाले पत्थर के साथ आया हुआ था। जहां उस जगह को घूमते हुए एलेक्स अपने मन में बोलता है, जिस होली सेक्रीफाइस डोमेन को मैंने हाल ही में अचीव करा है उसकी पावर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। साथ ही मेरी हेवनली डाइटी रिलीम की पावर भी अभी स्टेबल नहीं है, जिसके लिए मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा। तभी बोलने वाला पत्थर एलेक्स से पूछता है कि तुम तो कह रहे थे कि एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के बाहर से आने वाले हेवनली डाइटी से दूर ही रहना पसंद करोगे, तो तुम फिर इस जगह पर क्यों घूम रहे हो? हो सकता है कि यहाँ पर बाहर वर्ल्ड के हेवनली डाइटी हो, तुम्हें तो छुप के रहना चाहिए। इस पे एलेक्स बोलने वाले पत्थर से कहता है कि तुम्हें याद है ना, जिस बेल वाली फॉर्मेशन को तुमने तोड़ के वो ताइयेन वाटर को रोका था, तो मुझे लग रहा है कि वो ताइयेन वाटर यहीं से आया है और ज़रूर उस ताइयेन वाटर के पीछे कोई ना कोई ताइयेन ट्रेजर हो और हो सकता है हमें यहाँ वो ताइयेन ट्रेजर मिल जाए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुन के बोलने वाला पत्थर कहता है कि ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, ज़रूर वो ताइयेन वाटर ताइयेन ओरिजिन स्टोन से आया होगा जो यहीं कहीं पर दबा होगा। इस तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो एलेक्स का पीछा कर रहा था, जहाँ पीछा करते हुए वो बोलता है कि ये लड़का तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है। इधर एलेक्स घूमते घूमते एक लेक के ऊपर आ जाता है जिसके ऊपर एक फॉर्मेशन बनी थी, जिसे देखकर एलेक्स को लगता है कि वो ताइयेन वाटर यहीं से उन कल्टीवेटर्स ने लिया होगा उसे मारने के लिए। इसके बाद एलेक्स बोलता है कि यहाँ तो मैं और सेकंड बॉडी पहले भी आए हुए हैं, पता नहीं सेकंड बॉडी इस वक्त क्या ही कर रही होगी। उसी वक्त एलेक्स का पीछा कर रहा कल्टीवेटर एलेक्स के सामने आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स अपने मन में बोलता है कि ये कौन है। इधर वो बंदा अपने मन में बोलता है कि मुझे एलेक्स के सामने काफ़ी कूल रहना होगा ताकि मैं इंटेलिजेंट दिख सकूं। साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी बात कैसे शुरू करूं। तभी सेकंड बॉडी का नाम सुन के वो बंदा एलेक्स से बोलता है कि सेकंड बॉडी को तो मैं भी जानता हूँ। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि वो बंदा बूटियान सेक्ट से है। साथ ही एलेक्स को लगने लगता है कि हो सकता है ये बंदा उसका दुश्मन हो, इसलिए एलेक्स उस बंदे से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पे वो बंदा कहता है कि सेकंड बॉडी जेसिका की क्लोन है और वो जेसिका के पास वापस नहीं आ रही है क्योंकि तुम उसे सपोर्ट करते हो, इसलिए मैं तुमसे बदला लेने यहाँ आया हूँ। अब ये बोल के वो बंदा अपना 4 एलिफेंट टावर हेवनली डाइटी आर्टिफैक्ट बाहर निकाल लेता है और फिर वो बंदा एलेक्स के ऊपर वो आर्टिफैक्ट थ्रो करता है, लेकिन एलेक्स बड़े ही आराम से उस आर्टिफैक्ट को तबाह कर देता है। साथ ही उस बंदे के फेस पर मुक्का मार के उसकी आंख भी सुझा देता है, जिसके बाद एलेक्स उससे कहता है कि क्योंकि तुम्हारा जेसिका के साथ रिश्ता है इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पर ये सुन के वो बंदा गुस्सा हो जाता है और एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे सीनियर से ऐसे बात करने की। अब ये बोल के वो बंदा एलेक्स को पंच मारने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उससे पहले ही एलेक्स ने उसका पूरा मुंह सुजा दिया है और उसे इस बात का पता भी नहीं चला। साथ ही एलेक्स उससे कहता है कि तुम सीनियर हो, बल्कि तुम्हारी एज तो मेरे से भी छोटी लग रही है। आखिरकार तुम सीनियर कैसे हो सकते हो? मुझे तो लग रहा है कि तुम कोई ना कोई बहरूपिया हो। अब ये बोल के एलेक्स उस बंदे को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो बंदा बोलता है कि मैं जेसिका का अंकल हूँ और मैंने अपनी एज छुपाने के लिए ऐसा रूप ले रखा है। तो जेसिका का अंकल होने की वजह से एलेक्स उसे छोड़ देता है। तभी
वो अंकल पीछे मुड़ के कुछ हीलिंग मेडिसिन ले लेता है, जिसकी वजह से उसका सूजा हुआ मुंह ठीक हो जाता है। साथ ही वो अपने मन में बोलता है कि क्योंकि इसे नहीं पता था कि मैं जेसिका का अंकल हूँ, इसलिए इसने मुझसे ऐसा बर्ताव किया है, तो मैं इससे बदला नहीं लूँगा। उसी वक्त एलेक्स उस अंकल से पूछता है कि क्या तुम्हारा बूटियान सेक्ट नेदर सेक्ट और इमोर्टल पैलेस के साथ मिलके मुझे मारना नहीं चाहता। इस पे वो अंकल कहता है कि मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे सेक्ट के बीच आपस में दुश्मनी हो, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरे सेक्ट का नाम सुन के ही मुझ पे हमला कर दोगे। ये सुन के एलेक्स उससे पूछता है कि मैं तुम पर बिलीव कैसे करूं कि तुम यहाँ मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हो। इस पे वो अंकल एलेक्स से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ ताइयन ओरिजिन स्टोन ढूंढने आए हो, जिससे ताइयन वाटर निकलता है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। अब वो अंकल एलेक्स को उसी बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो ताइयन स्टोन था, जो कि उसी लेक के अंदर था जिसपे फॉर्मेशन बनी हुई थी। जहाँ पहुँच के वो एलेक्स से कहता है कि इस लेक के बारे में मुझे कल ही पता चला है और इसी के अंदर ताइयन स्टोन है, पर इसके ऊपर एक फॉर्मेशन बनी हुई है जिसे मैं नहीं तोड़ सकता और ताइयन स्टोन को बाहर वापस नहीं ला सकता। ये सुन के वो बोलने वाला पत्थर कहता है कि ऐसी कोई फॉर्मेशन नहीं है जो मेरे लिए डिफिकल्ट हो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब ये बोल के बोलने वाला पत्थर लेक के अंदर घुस जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद वो चिल्लाता हुआ बाहर आता है, जहाँ उसके पीछे कई सारी तलवारें लगी हुई थी जो उसी फॉर्मेशन से निकली थी जो उस लेक पर बना हुआ था। तो बोलने वाले पत्थर को प्रॉब्लम में देखकर एलेक्स उन तलवारों पर वार करके बोलने वाले पत्थर को बचा लेता है, जिसके बाद बोलने वाला पत्थर कहता है कि अब की बार मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब देखना मैं उस स्टोन को जरूर बाहर ले आऊंगा। अब ये बोल के फिर बोलने वाला पत्थर लेक के अंदर चला जाता है। इधर एलेक्स उस अंकल से बोलता है कि अच्छा चलो, मैंने विश्वास कर लिया कि तुम मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हो, क्योंकि तुमने मुझे ये जगह दिखाई है, पर मुझे तुम्हारे सेक्ट से दोस्ती करने के लिए एक और बात जाननी है कि आउटसाइड वर्ल्ड से कितने हेवनली डाइटी को मुझे मारने के लिए यहाँ भेजा गया है। तो ये सुन के वो अंकल एलेक्स के कान में ये राज बता देता है, साथ ही वो उस लोकेशन के बारे में भी बता देता है जहाँ से हेवनली डाइटी अंदर आ रहे थे। इधर बोलने वाला पत्थर थोड़े समय बाद बाहर आ जाता है, साथ ही उसके साथ ताइयन ओरिजिन स्टोन भी था जो किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता था। अब बोलने वाला पत्थर ताइयन स्टोन बाहर लाने की वजह से अपनी तारीफ करने लगता है कि मैं तो बहुत ही बढ़िया स्टोन हूँ और सभी मुझे पसंद करते हैं, मुझे तो स्टोन्स का राजा होना चाहिए था। इधर वो अंकल एलेक्स से बोलता है कि अब आगे तुम क्या करने वाले हो। अब थोड़े समय बाद हम उस जगह को देखते हैं जहाँ से हेवनली डाइटी एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में आ रहे थे, जिस जगह के बाहर कई सारे सेक्ट्स के सीनियर और बंदे खड़े थे जो एलेक्स की बॉडी का इंतजार कर रहे थे। तभी हम दो सीनियर्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि हम इस गैप के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये सिर्फ हेवनली डाइटी के लिए है और हम हेवनली डाइटी से आगे के लेवल पर है। साथ ही हम ये भी नहीं पता लगा सकते कि एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है। पता नहीं कि उन सभी हेवनली डाइटी ने हुआंग को पकड़ा होगा या नहीं। तभी दूसरे वाला बंदा बोलता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे हुआंग जितना भी ताकतवर हो, पर वो सिर्फ एक बच्चा ही है, वो इतने सारे हेवनली डाइटी से कभी नहीं बच पाएगा और हमें जल्द ही हुआंग के मरने की अच्छी खबर मिल जाएगी। इधर हम उसी जगह पर एक चेयर पर बैठे डेथ गॉड नाम से जानने वाले कल्टीवेटर को देखते हैं जो आराम से उस जगह पर बैठकर एलेक्स की बॉडी का इंतजार कर रहा था। तभी उस पोर्टल में हलचल होने लगती है और सभी को लगता है कि कोई न कोई बाहर आने वाला है और उन्हें लगता है कि हेवनली डाइटी ने हुआंग को मार दिया है और वो हुआंग की बॉडी को बाहर लेकर आ रहे थे। उसी वक्त एलेक्स उस पोर्टल से उन्हीं दो हेवनली डाइटी की बॉडी को बाहर फेंकता है जिसे एलेक्स ने कल मारा था। तो उन दोनों की बॉडी को देखकर सब बोलने लगते हैं कि इसे किसने मारा होगा, जिसपे एक बंदा बोलता है कि और कौन हो सकता है, वो जरूर हुआंग ही होगा, क्योंकि हुआंग ही है जो इन सब से चिढ़ता है और इन सबको मारना चाहता है और उसी में इतनी हिम्मत है जो एक हेवनली डाइटी से पंगा ले सके। इधर उस पोर्टल के दूसरी तरफ खड़ा होके एलेक्स उन सब से कहता है
कि इन दोनों की शक्ल बहुत ही गंदी थी, इसलिए मैंने इन्हें मार के बाहर फेंक दिया है। अगर तुम्हारे पास और कोई है तो उसे भी तुम अंदर भेज सकते हो। ये सुन के वो डेड गॉड नाम वाला कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर उस पोर्टल के अंदर भेजता है ताकि वो एलेक्स को ख़त्म कर सके। लेकिन एलेक्स अपने इमोर्टल ऑरा से अपने आप को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। जिसके बाद एलेक्स उस डेड गॉड नाम के कल्टीवेटर को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम अपनी पावर क्यों भेज रहे हो, क्यों ना तुम खुद ही आ जाओ, जिसके बाद मैं तुम्हारा भुट्टा बनाकर खा जाऊंगा। ये सुन के उस डेड गॉड वाले कल्टीवेटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सभी से कहता है कि चलो मेरी मदद करो और इस पोर्टल को बड़ा करो ताकि मैं इसके अंदर जाके एलेक्स को मार सकूं। अब ये बोल के वो डेड गॉड उस पोर्टल को बड़ा करने की कोशिश करता है ताकि एक हेवनली डाइटी लेवल से बड़ा भी कल्टीवेटर इसके अंदर जा सके। साथ ही बाकी कल्टीवेटर भी उसकी मदद कर रहे थे उस पोर्टल को बड़ा करने की। इधर बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि तुम्हें उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। अगर सच में ये पोर्टल बड़ा हो गया और वो अंदर आ गए तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पोर्टल उनसे बड़ा हो पाएगा और वो अंदर आ पाएंगे। तभी एलेक्स उन्हें फिर से चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम सब मेरे सामने बच्चे हो और तुम्हें बच्चे ही बन के रहना चाहिए। तुम चाह कर भी मुझे अंदर आके नहीं मार सकते हो। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम किसी को भी अंदर भेज सकते हो। इधर वो सभी कल्टीवेटर इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उस पोर्टल को बड़ा नहीं कर पाते, जिसे देखकर वो बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारा लक बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि ये पोर्टल अब बड़ा नहीं हो सकता। तो एलेक्स फिर से उन लोगों से कहता है कि तुम क्या ही कल्टीवेटर हो जो एक पोर्टल को भी बड़ा नहीं कर सकते हो और अंदर नहीं आ सकते हो। ये सुन के डेड गॉड नाम के कल्टीवेटर को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी उसके पास उसका एक सर्वेंट आ जाता है जो कि इंसेक्ट किंग था और हेवनली डाइटी लेवल पर था, जो उस डेड गॉड के पास आकर उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि हुआंग ने अंदर कैसे इन दोनों हेवनली डाइटी कल्टीवेटर को मारा है, लेकिन मैं ज़रूर इस पोर्टल के अंदर जाके उसे जान से मार सकता हूँ, इसलिए आप मुझे बस ऑर्डर दो। तो ये सुन के वो डेड गॉड कहता है कि तुम अपनी ओरिजिनल बॉडी यहीं रखना और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी लेकर अंदर जाना, जिसके बाद तुम एक ही स्ट्राइक में एलेक्स को जान से मार देना। ये सुन के वो इंसेक्ट किंग अपनी स्पिरिचुअल बॉडी बनाकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तो इंसेक्ट किंग को देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि ये तो पॉइजन इंसेक्ट किंग है, जिसका पॉइजन एक हेवनली डाइटी को भी मार सकता है। तभी वो पॉइजन इंसेक्ट किंग एलेक्स पर अपने पॉइजन से हमला करता है, लेकिन एलेक्स अपने चारों तरफ शील्ड बनाते हुए कहता है कि ये बस एक स्पिरिचुअल बॉडी है, इससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो। इधर एलेक्स के पॉइजन से बच जाने के कारण वो इंसेक्ट किंग अपनी स्पिरिचुअल बॉडी लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे गर्दन से पकड़ लेता है। तो वो इंसेक्ट किंग एलेक्स से पूछता है कि तुम्हें क्या पॉइजन से डर नहीं लगता। इस पे एलेक्स बोलता है कि हाँ, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि तुम सिर्फ एक स्पिरिचुअल बॉडी हो और मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सुन के वो इंसेक्ट किंग गुस्से में अपने आप को छुड़वाते हुए एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। अब ये बोल के वो इंसेक्ट किंग उस जगह चारों तरफ अपना पॉइजन फैला देता है ताकि एलेक्स ना बच सके, पर एलेक्स गॉड ल्यू के उस टेंटिकल्स की मदद से अपने आप को कवर कर लेता है और उससे बच जाता है, जिसके बाद वो लात मार के उस स्पिरिचुअल बॉडी को उस पोर्टल से बाहर फेंक देता है और उन लोगों से कहता है कि अगली बार किसी ऐसे को भेजना जो सच में मुझसे टक्कर ले सके, और हो सके तो किसी स्पिरिचुअल बॉडी को मत भेजना, क्योंकि मैं उसे पकाकर खा भी नहीं सकता। इधर वो डेड गॉड सबसे कहता है कि लगता है इसके पास पॉइजन से बचने का कोई तरीका है, इसलिए हमें असली हेवनली डाइटी लेवल के कल्टीवेटर्स की बॉडी ही अंदर भेजनी पड़ेगी। अब वो कई सारे हेवनली डाइटी लेवल के कल्टीवेटर एक साथ अंदर आ जाते हैं, लेकिन एलेक्स को इसका अंदाज़ा हो जाता है, इसलिए वो उनके अंदर आने से पहले ही अपना गॉड हैंड बाहर निकाल लेता है और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं वो उन्हें धक्का मार के फिर से बाहर फेंक देता है, जहाँ एलेक्स का वो गॉड हैंड इतना ताकतवर था
कि उसके बस एक धक्के से ही वो सारे हेवनली डाइटी लेवल के कल्टीवेटर मारे जाते हैं, जिसे देखकर बाहर खड़े लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि क्या हम सच में हुआंग से टक्कर ले सकते हैं। इधर एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल बॉडी उस पोर्टल के सामने रख देता है। तभी बोलने वाला पत्थर एलेक्स से पूछता है कि मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ अपनी स्पिरिचुअल बॉडी रखकर यहाँ से जाने वाले हो। इस पे एलेक्स उससे बोलता है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग अब अंदर आएंगे, और अगर आ भी गए तो मेरी स्पिरिचुअल बॉडी उन लोगों को संभालने के लिए काफ़ी है। इसलिए हमें अपना समय बर्बाद यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो हम एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड में घूमकर जितने भी हेवनली डाइटी इस वर्ल्ड में हैं उन सबको ख़त्म कर देते हैं जो मुझे मारने के लिए यहाँ आए हैं। अब एलेक्स वहाँ से जाने लगता है, जहाँ जाने से पहले वो उन सबको बता देता है कि वो उन सभी हेवनली डाइटी कल्टीवेटर को मारने जा रहा है जो उसे मारने के लिए एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड में आए हैं। तो ये सुन के भी बाहर खड़े लोग कुछ नहीं कर पाते। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो एक रेड फॉरेस्ट में आ जाता है, जहाँ रेड फॉरेस्ट बहुत ही खतरनाक था, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी फ्लावर्स और ट्रीज थे वो एलेक्स पर हमला करने लगते हैं। जहाँ एलेक्स उन ट्री और उन फ्लावर्स के अटैक से बचते हुए उस हेवनली डाइटी को ख़त्म कर देता है जो उस फॉरेस्ट में छुपा हुआ था। साथ ही एलेक्स अब एक एक करके बाकी हेवनली डाइटी को ख़त्म करने लगता है। साथ ही वो उन सभी की बॉडीज पोर्टल से बाहर फेंक रहा था, और जो बच के उस पोर्टल से बाहर भी भाग जा रहा था एलेक्स उसे भी अपने थंडर शॉक की मदद से जान से मार दे रहा था ताकि वो जिंदा बाहर ना जा सके। जिसके बाद एलेक्स वापस उस पोर्टल के पास आके अपनी स्पिरिचुअल बॉडी और अपने आप को मर्ज कर लेता है और फिर उन लोगों से कहता है कि क्या और कोई भी अंदर मुझे मारने के लिए आना चाहता है। ये सुन के एक एल्डर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलते हैं कि हुआंग तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो, तुम जैसे लड़के को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। साथ ही उस डेड गॉड वाले कल्टीवेटर को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, जहाँ वो बोलता है कि मैं एक बार बस तुम्हारे सामने आ जाऊं, जिसके बाद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम सेकंड बॉडी को देखते हैं जो एक पहाड़ पर खड़ी हुई थी और उस पहाड़ पर खड़े होकर एलेक्स के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं एलेक्स अब कहाँ होगा। साथ ही वो अपने मन में सोच रही थी कि भले ही हमारी मैरिज एक नकली मैरिज थी, लेकिन सच में मेरा और एलेक्स का कोई ना कोई कनेक्शन बन चुका है, जिसकी वजह से मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। इधर हम उस अंकल को देखते हैं जो जेसिका के पास वापस आकर उससे कहता है कि मैं एलेक्स से मिला था, वो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो पूरे एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड को हिला सकता है और अब वो इतना ताकतवर हो चुका है कि उसे एक हेवनली डाइटी से ऊपर लेवल वाला कल्टीवेटर ही हरा सकता है। इसलिए हमें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, खासकर तुम्हें। ये सुन के जेसिका बोलती है कि हम दोनों दुश्मन हैं, कोई दोस्त नहीं। इस पे वो अंकल जेसिका से कहता है कि उससे दुश्मनी मोल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, बल्कि मैं तो बोलूँगा तुम उससे सच में शादी कर लो और अपना घर बसा लो, क्योंकि इससे तुम्हारे लिए आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। ये सुन के जेसिका शर्माने लगती है और बोलती है कि अंकल आप ये क्या कह रहे हो, आपको ये सब नहीं कहना चाहिए, क्या आप पर एलेक्स ने कोई जादू कर दिया है। इधर पूरे एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड में एलेक्स का नाम गूंज रहा था, इसलिए इधर रूबी भी अपने मन में सोच रही थी कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे, और मुझे लग रहा है कि आज तुम्हें देखकर मेरे सेक्ट के एल्डर भी अपने आप का डिसीजन रिग्रेट कर रहे होंगे कि उन्होंने क्यों मेरी शादी तुमसे नहीं करवाई। लेकिन मुझे ये भी शक है कि तुम जैसे जैसे ताकतवर बनोगे वैसे वैसे तुम्हारे डेंजर और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। दूसरी तरफ हम एक खाली मैदान को देखते हैं जहाँ पर वो रैबिट गर्ल, मोटा लड़का और वो सिल्वर फीनिक्स थी। तभी उसके आसपास बिजली कड़कने लगती है, जिसे देखकर रैबिट गर्ल बोलती है ये क्या हो रहा है, क्या बाहर के लोगों ने हम पर अटैक कर दिया है। इस पे मोटा लड़का कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि मुझे लगता है कि कोई फिर से थंडर ताकतवर बनने के लिए थंडर टेस्ट दे रहा है। तो सिल्वर फीनिक्स बोलती है कि ये थंडर टेस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, मुझे नहीं लगता कि इसे कोई ज़्यादा लोग पार कर पाएंगे।
इसके लिए कोई ताकतवर बंदा ही चाहिए। तो वो तीनों ये देखने चले जाते हैं कि वो असलियत में ताकतवर बंदा कौन है जो ये टेस्ट दे रहा है। इधर हम देखते हैं कि वो ताकतवर बंदा और कोई नहीं बल्कि एलेक्स ही है, जहाँ वो टेस्ट के लिए तैयार होते हुए अपने मन में बोलता है कि अभी भी ऐसे 5 हेवनली डाइटी लेवल के कल्टीवेटर हैं जो मुझे नहीं मिले और जिन्हें मैंने नहीं मारा है। इसलिए मैंने टेस्ट देते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस एंसेस्टर और उन सभी बाकी क्लैंस के लोगों को बुला लिया है जो लोग मुझसे वो थंडर लिक्विड चाहते हैं जो इस टेस्ट के बाद मिलता है, जिसे पाने के लिए ये लोग मुझे प्रोटेक्ट करेंगे ताकि मैं अपना टेस्ट आराम से दे सकूं। इस तरफ धीरे धीरे बाकी क्लैन के लोग भी एलेक्स का टेस्ट देखने के लिए आ रहे थे, जहां पर वो सेक्ट भी था जिसने एलेक्स पर एक बार हमला करा था ताकि वो उससे थंडर लिक्विड छीन सके। साथ ही एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के कुछ रहने वाले लोग भी एलेक्स को ये देखकर बोलते हैं कि एलेक्स पहले से ही इतना ताकतवर है और फिर से वो टेस्ट दे रहा है। लगता है अब कोई हेवनली डाइटी इससे टक्कर भी नहीं ले पाएगा। इधर रूबी भी एलेक्स का टेस्ट देखने के लिए आ जाती है। साथ ही जेसिका भी अपने अंकल के साथ आ गई थी और वो रैबिट गर्ल, मोटा लड़का और वो सिल्वर फिनिक्स भी वहाँ पहुँच गए थे। उसी वक्त वो टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसे देखकर रैबिट गर्ल बोलती है कि ये देखो टेस्ट जल्द ही शुरू होने वाला है। उसी वक्त आसमान से 2 बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट बाहर निकलते हैं जो एलेक्स को अपने बीच में फंसा लेते हैं और अब ऐसा होते ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।